सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं समचाणा में, रोहतक के समचाणा में। नाम तो आपने सुना होगा क्योंकि समचाणा बहुत जाना जा है। और जो 64 तीर्थ है, 64 तीर्था में तो ये तीर्थ एक 64 तीर्था में तो है नागदेव तीर्थ। और यहाँ पे जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, आप देख सको हो, प्राचीन मंदिर है नागदेव का, जो कि महाभारत युग से जुड़ रहा है। महाभारत के समय का ये मंदिर है। और आप देख रहे हो बंदर भी यहाँ पे बहुत है। और लोग जब यहाँ पे आवे है, बहुत सारी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, दूर दूर तक आवे हैं बंदरों के लिए या चिड़िया के लिए दाने भी डाल कर जा है। तो इस मंदिर का पूरा इतिहास क्या है, किस प्रकार से ये मंदिर यहाँ पे महाभारत से है, तो सारी चीज़ें हम पूछने वाले हैं। और यहाँ पर दूर दूर से आप देख भी रहे होगे जो श्रद्धालु है दूर दूर से आते हैं। तो क्या मान्यता रही है कि दूर दूर से लोग आते हैं, इतना क्यों मानते हैं इस मंदिर को, तो सारी बात पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है। राम राम सर। राम राम जी। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम संजय है जी। आप समचाणा से ही हो? हाँ जी, समचाणा गांव से हूँ मैं। सर देखो, ये बता रहे हैं कि प्राचीन मंदिर है ये, कुरुक्षेत्र उसके टाइम का, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा लो, भागवत उठा लो, महाभारत उठा लो, इसका लेख पक्का मिलेगा। तो ये मंदिर यहाँ पे किस प्रकार स्थापित हुआ? ये जी बड़े बुजुर्ग सुनने आए हैं, या लेख में भी है, आप महाभारत के लेख में भी देख सकते हो। जब ये महाभारत काल से ऐसे जुड़ा हुआ है, जब महाभारत में अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो ये वहाँ से इसकी हिस्ट्री बताते, इतिहास बताते हैं कि जो ये हमारे नाग देवता हैं, ये नागराज तक्षक जी हैं। और जो अपनी दिल्ली है, पुराने समय में एक खांडवप्रस्थ बन के नाम से विख्यात थी। उसके बाद जब महाभारत में जब पांडवों ने उस बन को जलाया और इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई, तो उस वन में 7 प्राणी जल के भस्म हो गए थे। जिसमें ऐसा बताते हैं, लेख बताते हैं, अपने पुराण बताते हैं कि उसमें एक नागराज तक्षक जी थे, उसका परिवार पूरा जल के भस्म हो गया था, वो बच गए थे। उसने उस दिन से यहाँ कसम खा ली थी कि अर्जुन को अपना शत्रु मान लिया था कि जब तक मैं भाई अर्जुन को नहीं मारूंगा तब तक मेरे को चैन नहीं होगा। और वो उस दिन का इंतजार कर रहा था कि मेरे को मौका मिले अर्जुन को मारने का। और जब कर्ण महाभारत में, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें जो कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तो ये जो नागराज तक्षक जी हैं, जिनको हम नाग देवता के नाम से जानते हैं, एक अपनी हरियाणी भाषा में बोलते हैं दादा नापा, जिसको हम दादा नापा हम बोलते हैं, वो ये नाग देवता ये वहाँ आए, कर्ण के पास आए और कर्ण के पास आके बोलते हैं कि महावीर दानवीर कर्ण, तू अपने तीर पे मेरे को बिठा ले, मैं अर्जुन का सिर उतार दूंगा, अर्जुन के माथे में डंक मार दूंगा, जिससे अर्जुन मर जाएगा, तेरा भी शत्रु खत्म हो जाएगा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। लेकिन जो कर्ण थे, दानवीर थे, वो ने बोले भाई मैं किसी छत्री के साथ मैं छल नहीं करूंगा, मारूंगा मैं अपने दम पर मारूंगा, मेरे को तेरी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो मक्खी जितना रूप बनाकर नागदेव जी और कर्ण के बाण पे छोड़ बैठ गए। बताते हैं जब कर्ण के बाण पर बैठे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने अर्जुन को पग पग पर जगह जगह पर उपदेश भी दिया, उनकी जान को भी बचाया। जब अर्जुन कृष्ण भगवान ने देखा भाई कर्ण के तीर पे एक नाग बैठा है, तो उसने अपने तीनों लोकों का भार अर्जुन के रथ पे टेक दिया, जिससे अर्जुन का रथ नीचे ज़मीन में धंस गया। लेकिन कर्ण के तीर का इतना वेग था जो अर्जुन का मुकुट उतार ले गया। और अर्जुन का मुकुट उतारने के बाद बोलते हैं कुरुक्षेत्र से जो छोड़ा हुआ कर्ण का तीर था, वो रोहतक, जो पुरातन समय में रोहतासगढ़ के नाम से विख्यात था, वहाँ के गिरा। वहाँ से चल के नागदेव, जो हम जिसको अब नागदेव बोलते हैं, उस टाइम नागराज तक्षक थे, वो वहाँ से चल के वापस उठ के कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में वापिस कृष्ण भगवान के पास गए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बचाने में पूरी सहायता की थी। कि उन्होंने कहा कि भगवान मेरे से ऐसी क्या गलती जो मेरे को मेरा शत्रु खत्म करने में मेरी जो प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण नहीं की हुई। तो कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि भाई अगर किसी राजा का मुकुट उतर जाता है तो वो एक मरे हुए के समान होता है और तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और उसने बोला कि मैं कहाँ जाऊँ? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि जहाँ तू गिरा था, जहाँ वहाँ से 12 कोस पूर्व की तरफ चले जाना, वहाँ कलयुग में, आने वाले कलयुग में मेरी कृपा से तेरी पूजा होगी। तो बताते हैं, बड़े बुजुर्गों से सुनते भी आए हैं, बचपन से देखते भी आए हैं कि 12 कोस पूर्व में ये हमारा एक समचाणा गांव है। उस टाइम में जंगल था, कोई गांव नहीं था। यहाँ जंगल में ये स्थान तीर्थ आप देख लोगे, ये मंदिर है, यहाँ के गिरे। तो बताते हैं कि यहाँ से फिर उनकी
पूजा शुरू हो गई, गांव बसा, उन्होंने देखा भाई इष्ट देव है, इन्हीं की पूजा नागदेव से चलता आ रहा हाँ उसी टाइम से चलता रहा है। और एक और बात है, ये जन्माष्टमी को हम कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, जन्माष्टमी। और भगवान कृष्ण ने नाग देवता को वरदान दिया था कि भाई मेरी कृपा से तेरी पूजा होगी। अगले ही दिन नवमी होती है, जिसको हम गुगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, गुगा नवमी को यहाँ वार्षिक बहुत भारी मेला लगता है, हजारों में लाखों में भक्तजन आते हैं और अपनी मुरादें लेकर पूरी करके जाते हैं। हम भी सुनते हैं, देखते हैं, सच्चे दिल से देखता है, अपनी मुराद मांगता है, नाग देवता महाराज उसकी मुराद पूरी करते हैं। तो यहाँ पे मतलब अभी भी श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं, और ये बंदरों को कीड़े भी डाल रहे हैं। राम राम सर, कहाँ से आए हो सर? मैं हूँ तो समझाने का ही, मैं रहता दिल्ली में, पीतमपुरा से। आप दिल्ली रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली से अभी यहाँ आए हो? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने दिनों में आते रहते हो सर? हम जब भी यहाँ आते हैं, आज हमारे भतीजे की शादी है गांव में। अच्छा। तो शादी में आए हैं, तो पहले यहाँ धोख मार के फिर शादी में जाएंगे। अच्छा। तो सर मतलब आप आते रहते हो, तो क्या मतलब यहाँ पे मांगते हैं कुछ तो पूरा होता है? यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, घर पे ही मांग लेते हैं ना। अच्छा। तो दादा ना अपने क्या, हम प्रसाद चढ़ाने की बोलते हैं, वो काम हो जाता है। हो जाता है। हाँ, अब ये बच्चा है गोवा गया था, छत से गिर गया था। अच्छा। तो नाम लिया दादा ने अपने का, ठीक हो गया बिल्कुल। अच्छा। किसी तरह की कोई चोट भी नहीं आई, खरोच भी नहीं आई इसके। मतलब भक्तों की सुनते हैं? भक्तों की तो देखो, भगवान ऊपर एक शक्ति है, जिसको आप दिल से आत्मा से मानोगे, तो सच्चे दिल से मानोगे तो सब कुछ होता है। बाकी हम यहाँ पर गुगा नवमी को तो आते ही हैं। गुगा नवमी को तो हमारा सारा परिवार जहाँ भी कहीं भी रहता है, वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। सारे के सारे आते हैं। बहुत बड़ी मानता है। मानता हमारे चली आ रही है, पुश्तों से चली आ रही है। हमारे परदादा यहाँ पर रिसलदार थे फौज में, वो इस गांव से थे। फिर उसके बाद हमारे फादर दिल्ली में पोस्टिंग थी, तो मैं भी दिल्ली में एडवोकेट हूँ। ये मेरा बेटा है, इंजीनियर है, ये लेक्चरर है, बहू है। आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से ही हैं। आप दिल्ली में हो? वैसे आपका मायका कहाँ है? मेरा तो यूपी से है। यूपी से है। तो मतलब आप भी पहले कई बार आ चुके हो? हाँ, शादी के बाद 4 साल हो गए हैं, तब से हम साल में 2 बार तो आते हैं। और आपने जो इसका इतिहास है वो सुना है? इतिहास हाँ, इन लोगों से सुना है मैंने। बाकी साल में 2 बार तो आते हैं, गुगा नवमी पे आते हैं और बसंत पंचमी पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ की भारी मानता और हाँ, मानते तो है बिल्कुल। मेला लगता है। हाँ। अच्छा, तो मतलब सर ने एक हादसा बताया कि इस प्रकार से, तो सच में ऐसा हो जाता है? हाँ, हुआ है हमारे साथ तो। अभी पिछले हफ्ते की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। ठीक है, भगवान की दया से। बिल्कुल। तो एक बारी अंदर से और आपको दिखा देते हैं मंदिर, क्योंकि ये जो मंदिर है महाभारत काल से है, ये आज का मंदिर नहीं है। और अंदर चल के आपको एक बारी दिखा देते हैं जो नाग देवता का मंदिर है। तो ये है नाग देवता का, जय श्री नागदेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे आरती वगैरह भी लिखी गई है नाग देवता की। एक बारी अंदर से भी मंदिर जो कि समचाणा गांव में स्थापित है और काफ़ी प्राचीन समय से, आज से नहीं, महाभारत के समय से, मतलब आसपास के जितने गांव हैं दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं माथा टेकने के लिए। काफ़ी बड़ी मान्यता है यहाँ पर। और जो जन्माष्टमी के अगले दिन आती है गुगा नवमी को यहाँ पर भारी मेला लगता है हर साल, वार्षिक मेला जिसे कहते हैं। तो ये आपको यहाँ का इतिहास हमने बताया है, नागदेवता का जो इतिहास रहा है। तो इस मंदिर के बारे में आपको कितनी जानकारी है, क्या आप पहले यहाँ पर आए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यहाँ पे कहते हैं हर श्रद्धालु जो माथा टेकने आते हैं उनकी मुराद भी पूरी होती है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।